हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 5 की गणित, जिसका चैप्टर है 5वां और इस चैप्टर का ये आखिरी पार्ट है। इस चैप्टर के 2 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर, है। ये सब हमने कवर करा दिया है और मैं आपको बताती हूँ हमें कौन से पेज से पढ़ना है। ये सब जो है वो हमने कवर करा दिया है। हमको पढ़ना है यहाँ से, पेज नंबर 81 से। और हमारी जो आज की हेडिंग है उसका नाम है 1/4 घुमाव। क्या नाम है? 1/4 घुमाव। तो ये है हमारा चैप्टर। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है, क्या यह पंखा 1/4 घुमाने पर या 1/4 घुमाने पर भी वैसा दिखेगा? तो मैं आपको बता दूँ, 1/4 जो चीज़ है वो हमको वैसी की वैसी घुमाने पर, मतलब 1/4 घुमाने पर भी वैसी की वैसी तभी दिखेगी जब हम उसके 4 पार्ट करते हैं और चारों पार्ट एक से होते हैं। जैसे कि मैंने क्लियर नहीं था, इस पंखे के 4 पार्ट करते हैं तो चारों पार्ट हमारे सेम टू सेम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 1/4 अगर इसको घुमाएंगे तो भी वो ऐसा ही दिखेगा 1/4 घुमाने के बाद। आगे चलते हैं। अब ये क्या कहते हैं, और पहली बात ये भी है इसमें, जब 1/4 घुमा रहे तो चारों पंख जो थे वो सेम कलर के थे। पर अगली बार क्या है, ये कहते हैं क्या यह पंखा भी 1/4 घुमाव के बाद पहला जैसा दिखेगा? पीले वर्ग में हमको चित्र बनाना है। यहाँ पे हमको चित्र बनाना है, ठीक है। तो घुमाने से पहला ऐसा है, और मैं आपको इसके 4 पार्ट कर देती हूँ। 4 पार्ट हमारे कुछ इस तरीके से होंगे। मैं क्लियर कर दूँ थोड़ा सा। 4 पार्ट कुछ इस तरीके से होंगे। 1/4 घुमाएंगे मतलब ये वाला हिस्सा कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। मतलब येलो कलर जो है, मैं आपको भी बना के दिखा देती हूँ। क्लियर नहीं बन पाएगा क्योंकि मेरा डिजिटल पेन है, आपको पता है अच्छे से, ठीक है। और सब कुछ हमें हैंड से ही करना पड़ता है। तो उम्मीद है आप सब कुछ समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बनेगा पंखा। तो ऑरेंज कलर के जो ये वाला जो पंख है वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ऑरेंज कलर जो है ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे पहुँच जाएगा। और जो हमारा आसमानी कलर है, ठीक है, वो यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा घुमाने के बाद, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये हमारा आ गया है अभ्यास का समय। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई आकृतियों में से 1/4 घुमाए जाने पर कौन सी आकृतियाँ पहले जैसी दिखाई देंगी? उन पे हमें निशान लगाना है, ठीक है। तो पहला है हमारा, आधा घुमाए जाने पर जो आकृति पहले जैसी दिखाई नहीं देगी उस पर गलत का निशान लगाना है। और अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पहले जैसी आकृति में से 1/4 घुमाए जाने पर कौन सी आकृतियाँ दिखाई देंगी, ठीक है। वहाँ पे हमें सही का निशान लगाना है। पहले हम पहले वाला ही क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/4 घुमाना है, जो घूम जाएंगी उन पे हमें निशान लगाना है। तो देख लेते कितनी आकृतियाँ दी गई हैं। आकृतियाँ तो ठीक है, ये दी गई हैं, कुछ आकृतियाँ हमको दी गई। तो पहली आकृति जो है वो हमारा ट्रायंगल दिया गया है। अब इस ट्रायंगल के अगर हम 4 हिस्से करते हैं तो चारों हिस्से बराबर हैं क्या? नहीं ना। तो ये हमको 1/4 घुमाने पर सेम टू सेम नहीं दिखेगा, ठीक है, नहीं दिखेगा। अब हम दूसरी आकृति कौन सी है, ये है दूसरी आकृति। इसको हम अगर चारों तरफ घुमाते हैं, चारों आकृतियाँ हर पार्ट की सेम है? नहीं है ना सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये भी हमें सेम टू सेम नहीं दिखेगी 1/4 घुमाने पर। अब इसके यहाँ पे देखते हैं। अब ये आकृति है, हमने इसके 4 पार्ट किए, ठीक है। जब हमने इसके 4 पार्ट किए तो हमें सेम आकृति दिख रही है? बता सकता है कोई? जब ये इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, चलो, ठीक है, आपको क्लियर दिखेगा ना।
हाँ, तो ये है हमारा। अब हमने इसके कुछ इस तरीके से 4 पार्ट किए। चारों पार्ट हमको सेम टू सेम दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना। तब जब हम इसको 1/4 घुमाएंगे तो हमको दिखेगा सेम, हाँ दिखेगा। अब ये है हमारा, पर कलर में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। कलर में फ़र्क आए, अगर कलर को लेकर बताते हैं तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला क्या, हम इसको अगर कलर में तो भी हमको देखना है ना, तो कलर सेम नहीं आएगा, ठीक है, तो मतलब नहीं होगा। अब यहाँ पे ये दिखाया गया, इसके 4 पार्ट करते हैं तो चारों कलर भी सेम है। और जब हम इसको 1/4 घुमाएंगे तो बिल्कुल ये हमको सेम टू सेम दिखेगा। अब इसमें क्या है, ये इसके 4 पार्ट किए, चारों हिस्से तो बराबर हैं, पर क्या है, कलर में फ़र्क आ जाएगा। मतलब अगर हम इसको 1/4 घुमाते हैं तो ये हल्का वाला कलर यहाँ पे हो जाएगा, डार्क वाला कलर यहाँ पे हो जाएगा, हल्का कलर यहाँ पे हो जाएगा, डार्क वाला कलर यहाँ पे हो जाएगा। तो आकृति जो है वो तो सेम टू सेम दिखेगी, पर कलर में जो है वो थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। अब ये है, इसके 4 पार्ट करते हैं तो चारों पार्ट बराबर है ना। इसको चाहे जैसे घुमा लो, 1/4 में घुमाते हैं तो ये हमारा दिखेगा, ये हमारा दिखेगा। 2 जो हैं वो हमारे दिखने वाले हैं। अब और क्या है भाई, ये हमारे व्हील्स दिए गए हैं, तो व्हील्स को हम 4 पार्ट में बांटते हैं तो भी ये सेम टू सेम ही दिखेगा, क्योंकि इसके चारों पार्ट जो हैं वो बराबर हैं। अब ये हमारा ये वाला हिस्सा है, अगर इसको 4 पार्ट में बांटते हैं तो ये भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके चारों पार्ट बराबर नहीं हैं। अब इन्होंने दूसरा जो था उसको इन्होंने कहा था कि आकृति को आधा पे घुमाना है, आधा घुमाना है, ठीक है, और जो नहीं दिखाई देगी उस पर क्रॉस लगाना है, ठीक है। तो पहली आकृति ये थी, अब इसको हमें आधा पे घुमाना है, ठीक है, आधा पे घुमाना है। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, नहीं है ना, तो ये हमारी नहीं दिखेगी। अब ये आकृति जो दी है इसको हमें आधा करना है ना। ये आकृति, अगर पूरी आकृति लेते हैं, इसको अगर हम आधा भी करते हैं तो दोनों आकृतियाँ सेम हैं। तो चाहे हम इसको ऊपर कर दें, चाहे हम इसको नीचे कर दें, दोनों जब सेम है तो मतलब आधा घुमाने पे हमें सेम टू सेम नज़र आएगी। तीसरी आकृति हमारी ये है, ठीक है, ये भी हमारी सेम टू सेम है तो ये भी हमारी नज़र आएगी। अगली आकृति हमारी ये है तो इसको भी हम कर देंगे, ये भी हमारी सेम टू सेम नज़र आएगी। अगली आकृति ये है, इसको हम पलटेंगे अगर आधा तो थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। किसका फ़र्क आ जाएगा, कलर का फ़र्क आएगा, तो ये हमारा ये नहीं होगा। इसको अगर हम आधा करते हैं तो आधी आकृति और इसकी आधी आकृति सेम टू सेम है, मतलब ये हमारा काम बन जाएगा इसमें। अब हम व्हील्स की बात करते हैं तो व्हील्स भी आधा आधा बराबर है, चाहे इधर कर दो चाहे उधर कर दो, सारे ही बराबर हैं। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये मतलब चेंज हो सकता है आसानी से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक साइड दिखेगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है हमारा खा क्वेश्चन। क्या है, आकृतियों में इस तरह से बदलाव लाने की कोशिश करें कि वे आधा घुमाए जाने पर भी पहले जैसे दिखें। तो आकृतियों में इस तरह से हमें बदलाव करने हैं, ठीक है, वो पहले जैसे दिखाए थे। पहले हम देख लेते हैं आकृतियाँ हमारी कौन कौन सी हैं। तो कुछ आकृतियाँ जैसे कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, एक ये है, कुछ आकृतियाँ जो हैं वो दी गई हैं। तो आइए पहली आकृति की बात करते हैं। तो हमारी पहली आकृति क्या है, ये है हमारी पहली आकृति। इसमें हम ऐसा क्या बदलाव कर सकते हैं कि ये इसको बदल सकें हम। तो इसके लिए हम अपने कलर्स का यूज करते हैं, ठीक है। ये हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह ऊपर जो जितना बड़ा बॉक्स है सेम बॉक्स यहाँ पे कर दें, ठीक है, सेम बॉक्स यहाँ पे कर दें और सेम कलर कर दें यहाँ पे, ठीक है। येलो कलर था तो यहाँ पे हम येलो कलर कर दें, ठीक है। अब हम अगर इसका आधा करते हैं, ठीक है, करके दिखा देते हैं। अगर हम अब इसका आधा करते हैं, इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा बराबर हो गया ना, ठीक है, तो हम इसको आधा घुमाने पर भी हमारी आकृति जो है वो सेम रहेगी। अब बात करते हैं इसकी, इसमें क्या होगा, इसमें हम ऐसा क्या चेंज करें इस वाले में कि हमारी आकृति जो है वो सेम हो जाए आधा करने पे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इधर से आधा करते हैं तो क्या क्या चेंज करना पड़ेगा हमको। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं
हम इसके कलर ही सेम कर दें। ऐसा करते हैं हम, ये इसकी आकृति में ना चेंज करके इन दोनों का कलर जो है वो सेम कर देते हैं। ये कलर है ना, तो दोनों का अगर कलर हम सेम कर देंगे तो हमारे लिए ये हो जाएगा इजी। ठीक है, ये इस तरीके के दोनों का कलर सेम कर देंगे। यहाँ पे चलते हैं, इसमें क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। इसमें अगर हमें आधा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो कलर दिया गया है ब्लू वाला कलर है ना, इसको हमें वाइट कर देना है और यहाँ पे भी एक वाइट बना देना है। या तो ये कर सकते हैं, या तो अगर हमें आधा करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इधर से नहीं आधा कर सकते, हम उधर से ही आधा करते हैं, इधर से ही आधा करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ब्लू वाला कर दे कलर, ठीक है, और यहाँ पे हम वाइट कलर कर दे। वाइट है नहीं कलर, ठीक है, तो यहाँ पे वाइट वाला कलर हो जाता है। वाइट कलर है नहीं, है तो यार वाइट का यहाँ पे वाइट कलर कर दें और यहाँ पे ब्लू कलर कर दें, तो हमारा आसानी से ये काम बन जाएगा। ठीक है, अब हमारी आकृति ये है। और इसको आधा करना है तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम आकृति है, पर फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, एक फ़र्क यहाँ गोले का आ रहा है। ठीक है, तो ये गोला यहाँ पे बना देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। अगला हमारा क्या है, इसमें हम अगर आधा करते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर हम आधा करते हैं तो क्या फ़र्क करना पड़ेगा हमको, इधर से तो नहीं कर सकते आधा, तो हम ऐसा करते हैं इधर से आधा करते हैं, तो सेम टू सेम आकृति मिल रही है ना, पर हमको क्या करना पड़ेगा, इधर से इधर लाना पड़ेगा, तो हमारा ये आधा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे तो क्या है, आगे है हमारा गा वाला क्वेश्चन। क्या है हमारा गा वाला क्वेश्चन। गा वाले क्वेश्चन में क्या है, 1/4 और आधा घुमाने पर नीचे दी गई आकृतियाँ कैसी दिखाई देंगी, चित्र बनाओ। तो यहाँ पे हमको 1/4 घुमा के बनाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें आधा घुमाना पड़ेगा। तो चलिए अपना पेन ले लेते हैं, ये हमारा है पेन, इसके हम 4 पार्ट करते हैं पहले। ठीक है, 4 पार्ट कर दिए हमने, तो चौथाई घुमाना है ना, मतलब ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, मतलब कि कुछ कैसे बनेगा हमारा चित्र, अभी आपको बताते हैं। तो ठीक है, ये हमने इसको जूम कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, इसका 1/4 करते हैं, इसका हमने 1/4 कर दिया। यहाँ पे भी हम 1/4 वाला बना लेते हैं, चतुर्थांश, इसको चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा इधर चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला हिस्सा जो है हमारा इधर चला गया, ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा हमारा, ये वाला हिस्सा जो है वो इधर जाएगा, इस तरीके से कुछ। ठीक है, और ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो ये वाला हिस्सा हमारा इधर चला गया। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो इधर जाएगा, तो ये वाला हिस्सा है जो इधर जाएगा। इस तरीके से ये हमारी एक आकृति बन जाएगी। ठीक है, ये 1/4 के लिए है। अब 1/2 मतलब आधे के लिए क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, आधा तो यही होगा ना, तो ऊपर वाला हिस्सा ऐसे हो जाएगा, आधा हमारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे क्या है, अगला हमारा स्क्वायर है। इसके हमने 4 पार्ट कर लिए, तो स्क्वायर है तो 4 पार्ट करने पर भी वो हमारा वैसा के वैसा रहेगा 1/4 वाले में। और आधे वाले में क्या, आधे वाले में भी हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा, इस तरीके से। आगे चलते हैं, आगे हमारा ये आयत या रेक्टेंगल, इसके भी चारों पार्ट बराबर हैं।
ठीक है। इसको 1/4 घुमाना है, मतलब 1/4 घुमाना है ना, तो कुछ इस तरीके से आएगा, खड़े में आएगा, खड़े में नहीं आएगा, सॉरी, 1/4 घुमाना है ना, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का है ना। तो इसी सेम आकृति का हमको बनाना है। तो ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो ये वाला हिस्सा जो है वो इधर चला गया, और ये वाला हिस्सा किधर जाएगा, इधर जाएगा। ये वाला हिस्सा इधर चला गया, ठीक है। और ये वाला हिस्सा किधर जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर जाएगा। ये वाला हिस्सा किधर जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर जाएगा। तो सेम टू सेम बना, ठीक है। अब आधा घुमाना है तो हमारा वो कुछ इस तरीके का लंबे में घूमेगा, ठीक है। आधा घुमाना है तो वो हमारा लंबे में घूमेगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब हमारा षट्भुज है, इसके 4 पार्ट कर लिए ना, 4 पार्ट इस तरीके से। तो हमने बना लिया। आधे के लिए बनाते हैं तो भाई आधे में सेम टू सेम ही रहेगा, ठीक। और चौथाई के लिए बनाते हैं तो चौथाई के लिए भी हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। चौथाई के लिए हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये वाला हिस्सा जो है वो इधर जाएगा ना, तो मतलब ये वाला हिस्सा इधर जाएगा। तो कैसे जाएगा, ऐसे, ऐसे और ऐसे, इस तरीके से हो जाएगा कुछ, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे, 1 मिनट, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनेगा। 1/4 घुमाने पे, आधा घुमाने पे सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऊपर दी गई कौन सी आकृतियाँ ऐसी हैं जो 1/4 घुमाने पर पहली जैसी नहीं दिखती। कौन सी आकृतियाँ आधा घुमाने पर पहली जैसी नहीं दिखती। तो मैंने आपको बता दिया है, और आपको आंसर देने हैं, ठीक है। मैंने सब कुछ बता दिया, आप देख लेना, क्योंकि मेरा पूरा डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो मैं बार बार आपको करके नहीं दिखाऊंगी। अब आपको पता है कैसे क्या करना है, तो आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा पंखा 1/3 घुमाने के बाद पहले जैसा दिखाई देगा। तो कौन सा पंखा 1/3 घुमाने के बाद पहले जैसा दिखाई देगा, तो 1/3 जो है इसमें कलर दिया हुआ है, ठीक है। तो 1/3 जब घुमाएंगे तो ग्रीन वाला कलर इधर आ जाएगा, तो ये तो नहीं दिखाई देगा। और इसमें सेम कलर है तीनों, 1/3 घुमाएंगे तो ये पंखा इधर आ जाएगा, लेकिन कलर तो सेम टू सेम है, हमको तो पता नहीं चलेगा कि पंखा कैसे घूमा है, कौन सा कलर किधर घूमा है। तो ये वाला पंखा जो है घूमने के बाद वैसा का वैसा ही रहेगा, हमको पता नहीं चलेगा। अब क्या है, इस आकृति को 1/2 घुमाने के घुमाव देकर बनाओ। क्या करना है, तो यहाँ 1/6 घुमाव की बात कर रहे हैं, तो इसके इन्होंने 6 पार्ट कर लिए। जैसे कि जब आधा बोलते थे तो हम उसके 2 पार्ट करते थे, 1/4 बोलते तो 4 पार्ट करते थे, तिहाई बोलते थे तो 3 पार्ट करते थे, 1/6 करें तो इसके 6 पार्ट कर देने। जैसे कि ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इसके उन्होंने 6 पार्ट कर लिए हैं, ठीक है। चाहे जितना घुमा लो सेम ही रहेगा। ऐसे ही इसके 6 पार्ट कर लिए हैं, इसके भी इन्होंने, चाहे जिधर से घुमा लो सेम ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे है, इसके भी 6 पार्ट कर दिए हैं, चाहे जिधर से घुमा लो सेम ही रहेगा, 1/6 घुमाएंगे तो। अब आगे क्या है, आगे उन्होंने दिया है अभ्यास का समय। क्या है अभ्यास का समय, आकृतियों को देखो 1/3 1/6 घुमाए जाने पर कैसी दिखेंगी। तो ये है हमारी आकृति, कैसी है, 1/3 घुमाना है, 1/6 घुमाना है, ठीक है। इसके 3 भाग करते हैं, तो ये हो गए 3 भाग। तो आपको सारे, इसमें भी एक त्रिभुज है, इसमें भी एक त्रिभुज है, इसमें भी एक त्रिभुज है, इसमें आधा और इधर आधा, इसमें भी इधर आधा, इसमें भी आधा, इसमें भी आधा, इसमें भी आधा। इस तरीके से हम देखते हैं कि सेम आकृति बन रही है। तो 1/3 अगर घुमाएंगे तो यही आकृति हमारी बनेगी। अब 1/6 करते हैं, 1/6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके 6 पार्ट करने पड़ेंगे,
तो ये कर दिए हमने 6 पार्ट। सब में आधे आधे हैं ना, इसमें भी 2 आधे, इसमें भी 2 आधे, इसमें भी 2 आधे, इसमें भी 2 आधे, इसमें भी 2 आधे। इस तरीके से हमारी 1/6 में भी वही आकृति बनेगी। आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये है हमारी आकृति। इसके 3 पार्ट करते हैं। इस तरीके से 3 पार्ट कर दिए। इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, इसमें 2 आधे आ रहे हैं, एक इधर एक इधर, इसमें भी 2 आधे आ रहे हैं, इसमें भी 2 आधे आ रहे हैं। मतलब 1/3 करते हैं तो क्या होगा, 1/3 करने पे भी हमारे सेम आकृति बन रही है। मतलब 1/3 घुमाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अगर 6 पार्ट कर दें तो भी सेम आकृति बन रही है। मतलब कि तो भी 1/6 अगर घुमाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब वैसे ही आकृति रहेगी। इसके अगर 3 पार्ट करते हैं तो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसमें भी ये भी सेम ही रहेगा। अगर इसके ही हम 6 पार्ट कर देते हैं तो इसमें भी सेम आकृति बन रही है। मतलब घुमाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये देखते हैं, इसमें अगर 3 पार्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। सारे पार्ट जो हैं वो बराबर हैं। मतलब 1/3 घुमाएंगे तो आकृति वैसी ही रहेगी। अगर इसके 6 पार्ट कर देते हैं तो भी आकृति जो है वो सेम आ रही है। मतलब कि 1/6 करने पे भी आकृति जो है वो सेम ही रहेगी। और इस यहाँ पे ये बताया गया है कि हम चाहे 1/3 घुमाएं चाहे 1/6 घुमाएं तो वो पहले जैसी ही दिखेंगी। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आगे क्या है, इन्होंने दिया है नीचे दी गई आकृति को देखें। तो नीचे जो आकृति इन्होंने दी है उसको देखना है। पहला क्वेश्चन है, पता लगाओ कि कौन सी आकृतियाँ 1/3 घुमाने पर पहली जैसे ही दिखेंगी। वहाँ पे सही निशान लगाना है। जो पहली जैसी नहीं दिखेंगी वहाँ पे गलत का निशान लगाना है। तो ये हमारी आकृति दी गई है। तो कलर में भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अगर इसके 3 पार्ट करते हैं पर तीनों के कलर अलग हैं, आकृति तो सेम रहेगी। तो अगर हम 1/3 घुमाते हैं तो कलर में चेंज हो जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा ना। तो मतलब इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। इसमें भी एक एक्स्ट्रा कलर दिया है। पहले इसके 3 पार्ट करते हैं। इस तरीके से हमने इसके 3 पार्ट तो कर लिए, आकृति तो सेम है, पर अगर हमने इसको घुमाया तो ये आकृति इधर आ जाएगी। मतलब ये कलर इधर आ जाएगा, मतलब फ़र्क पड़ जाएगा घुमाने पे। तो इसको भी हम नेगलेक्ट करते हैं। और इसके तो 3 पार्ट ही करना मुश्किल है। ठीक है, मतलब कि ये तो नहीं होगा। और हमारा ऊपर एक सर्कल दिया गया है। इस सर्कल को अगर हम इसके हम 3 पार्ट करते हैं, इसके अगर हम 3 पार्ट करते हैं तो चाहे जिधर से घुमा लो सेम ही रहेगा। इसमें भी अगर हम 3 पार्ट करते हैं, किधर भी घुमा लो सेम ही रहेगा। इसमें भी कलर, इसके भी अगर हम 3 पार्ट करते हैं इस तरीके से, किधर भी घुमा लो सेम ही रहेगा। इसके भी अगर हम 3 पार्ट करते हैं, किधर भी घुमा लो सेम ही रहेगा। मतलब ये नहीं सेम रहेगा, ये नहीं सेम रहेगा, ये नहीं सेम रहेगा। बाकी के ये जो 4 हैं वो हमारे सेम रहने वाले हैं 1/3 घुमाने पर। अब गा वाला है। अब हमारा गा क्वेश्चन क्या है, कोशिश करो कि नीचे दी गई आकृतियों को इस प्रकार बदलो कि 1/3 घुमाने पर वह पहली जैसे लगे। तो 1/3 घुमाने लायक बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम कलर ले लेते हैं अपने। तो आकृति तो ये वाली हमारी जो है वो सेम ही है। अगर इसके हम 3 पार्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से सारी आकृति जो है वो हमारी सेम आ रही हैं। बस फ़र्क क्या पड़ रहा है, ये हमारी इस बिंदी का पड़ रहा है। अगर ये बिंदी यहाँ पे बना दें गोल गोल, ये बिंदी यहाँ पे गोल गोल बना दे तो तीनों आकृति सेम हो जाएंगी ना। तो ये हम कर सकते हैं। इसमें क्या है, अगर इसके हम 3 पार्ट करें, जैसे कि ये किया, ये किया और ये किया, 3 पार्ट किए ना, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सारे जो कलर हैं वो ग्रीन ही कर दें। ये भी ग्रीन कर दें, ये भी ग्रीन कर दें, ये तो है ही ग्रीन, ये भी ग्रीन कर दो, ये भी ग्रीन कर दो। तो ये बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम 3 पार्ट करेंगे तो इसमें ये कर सकते हैं कि सारे कलर जो हैं वो सेम ही कर दो। सारे कलर सेम कर दोगे तो बढ़िया रहेगा। नीचे चलते हैं। नीचे क्या है, इसके अगर 3 पार्ट करें कुछ इस तरीके से तो सारी आकृति जो है वो सेम, थोड़ी सी अलग रहेगी। जैसे कि इधर ये छोटा सा है, ठीक है, अगर ये बराबर होता
ठीक है। तो ये भी सेम ही रहने वाला, बस ये थोड़ा छोटा सा हो गया है। और इसमें क्या करेंगे, 2 बिंदी और इधर लगा देंगे, इसके 3 पार्ट कर देंगे। इस तरीके से 3 पार्ट कर देंगे, 2 बिंदी, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है। कैसे, हम पहले पार्ट करके दिखाते हैं तुमको। इस तरीके से हमने पार्ट कर दिए, 1 बिंदी इधर लगा तो 1 बिंदी इधर लगा तो इस तरीके से पार्ट कर दो। अब ये करें, कुछ ऐसी आकृतियाँ बनाओ जो 1/3 घुमाने में पहली जैसे लगे। त्रिभुज बना सकते हो, ऊपर कई सारी आकृतियाँ दी गई हैं वो देख लो। और 1/6 घुमाने पे वैसे लगे, जो 1/3 घूमेंगे वे 1/6 घूमेंगी, वो दोनों सेम ही रहेंगी। तो भाई इस तरीके से आपका वो जो पूरा चैप्टर वो ख़त्म हो गया। और तो भाई जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है, गुरु दक्षिणा दे के ज़रूर जाइएगा। गुरु दक्षिणा भाई दे देना, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। ठीक है। रात के 2 बजे पढ़ा रही हूँ बैठ के, फिर वो आपकी वीडियो अपलोड करूँगी, बहुत सारा वर्क हो जाता है यार। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यही गुरु दक्षिणा है। और साथ में क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट, टीचर सबको शेयर कर देना। ये काम आप ज़रूर कर दीजिए, इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है। तो भाई इतना काम कर दीजिए, तो उसके आप कर देंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।